अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। मदारिस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि बिल के कानून बनने से मदारिस अगर सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज में कहा गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फाइन आर्ट तालीम शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने खदशा जाहिर किया कि मुजवजा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज़ दी है कि मदारिस से मुतल्लिक बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनजर रखा जाए। तर्जुमान जेजुआई असलम गौरी ने कहा है कि सदर जरदारी के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। एतराज़ात का तरीका कानून के मुताबिक नहीं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए। तर्जुमान जेजुआई असलम गौरी ने कहा कि एक बार एतराज़ात किए, उनका जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने चाहिए थे, उनके पास ये एतराज़ात नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दे दिया गया था। तर्जुमान जेजुआई ने मजीद कहा कि स्पीकर ऑफिस के जवाब पर ऐवान सदर ने अपने एतराज़ात पर दोबारा जोर नहीं दिया। सदर की जानिब से मुजवजा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताया जा रहा। लगता है कि ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दी थी। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। फौजी अदालतें 9 मई के वाकयात से मुतालिक फैसले सुनाएं, लेकिन सजाओं पर सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक अमल दरामद नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। अदालत के मुताबिक जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता, इन्हें सजा सुनाकर जेलों में भेजा जाए, और जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है, इन्हें रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाकयात की तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरखास्त की सूरत में जमा कराएंगे। वजारत दिफा के वकील ने अदालत को बताया, उमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दिफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। अदालत ने कि इसकी समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है, मुशावरत कर रहे हैं, फौजी अदालतों के मामले पर नजरसानी में जाएं या आलमी अदालत से रिजू करेंगे। फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है। उनका मकसद ही PTI के खिलाफ था, जो वाज़ेह हो गया। महमूद अचकजई को दावत दी है, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये ड्रामेबाजी खत्म करें। 15 दिसंबर को यौम शहदा मना रहे हैं, शहदा के लिए प्लान बानी PTI के सामने रखेंगे। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो ना उसके ऊपर फैसला किया जाए, हम इस पे बड़ी तशवीश रखते हैं। और जो हमारा खदशा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, भी हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई है। हमने कुछ तजावीज़ जहाँ डिस्कस की, वो हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल कमेटी है या जो हमारा CC है और बानी चेयरमैन साहब के सामने रख के 15 को यूब शहदा हम मना रहे हैं। हमने चेज़िक साहब और हामिद रज़ा साहब हम सब इधर आए हैं, और हमने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है आईन पाकिस्तान की, उनको हमने दावत दी है। मेंगल साहब नहीं है इस वक्त, उसको भी हम इंशाल्लाह अपना इन्विटेशन भेजेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पार्लियामेंट की सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, यही बेहतर है। वक्त के जबर की वजह से PTI ने अपनी पॉलिसी को तब्दील किया। मुज़ाकरात अगर शुरू होने हैं तो देखना पड़ेगा बानी PTI क्या चाहते हैं। PTI यू टर्न लेकर सूरत हाल को तब्दील करना चाहती है। बानी PTI जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं ताकि फैज हमीद ट्रायल से बच जाएं। PTI क्यों पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत की बात नहीं करती? बानी PTI जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं ताकि फैज हमीद ट्रायल से बच जाएं।
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پارلیمنٹ کی سطح پر مذاکرات ہونے چاہیے، یہی بہتر ہے۔ وقت کے جبر کی وجہ سے پی ٹی آئی نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا۔ مزید کہا کہ پی ٹی آئی یو ٹرن لے کر صورتحال کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ججز تعیناتی کے لیے رولز بنانے کا معاملہ۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے رولز میکنگ کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مدوخیل کو خط لکھ دیا۔ سینئر ترین جج نے لکھا ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے، ایک بھی تعیناتی سخت رولز کی کسوٹی کے خلاف ہوئی تو عدلیہ پر اعتماد میں کمی آئے گی۔ سینئر ترین جج نے لکھا ججز تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار ہوتا تھا، 26ویں ترمیم کے بعد یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے، ایک بھی تعیناتی سخت رولز کی کسوٹی کے خلاف ہوئی تو عدلیہ پر اعتماد میں کمی آئے گی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 36 زیر التوا شکایات میں سے 30 نمٹا دیں۔ جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے جوڈیشل کونسل اجلاس اعلامیہ کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے 5 شکایات پر متعلقہ ججز عہدیداران سے جواب مانگ لیے ہیں۔ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ اور رولز میں ترمیم کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت بجلی کی پیداواری منصوبوں بالخصوص ترسیلی نظام پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے بجلی صارفین کے لیے نرخوں کو مزید کم کرنے پر زور دیا اور مستقبل کے بجلی کے پیداواری منصوبوں کے حوالے سے عمل درآمد کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مستقبل میں کم لاگت بجلی منصوبوں اور مقامی وسائل کو ترجیح دی جائے۔ وزیراعظم کو ملک بھر میں جاری پن بجلی کے منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے بجلی کی موجودہ استعداد کو بھی شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ماحول دوست کم لاگت شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ پاکستان اس لحاظ سے خوش قسمت ملک ہے کہ ملک میں شمسی توانائی کی وسیع استعداد موجود ہے۔ وزیراعظم کو زیادہ ایندھن سے کم بجلی بنانے والے غیر مؤثر بجلی گھروں کو ختم کرنے کے حوالے سے پیش رفت پر بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیراعظم نے ہدایت کی کہ زیادہ ایندھن سے کم بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ بجلی گھروں کو فوراً بند کیا جائے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے رکن سندھ اسمبلی سہیل انور سیال نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر لاڑکانہ کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی کی رہنما نوید ڈھیرو، سابق رکن قومی اسمبلی عابد خان بھیو نے بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات کی۔ شکارپور کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے موقع پر رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے دورہ چین کے دوران جن کو کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور پاکستان میں اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کی دعوت دی۔ کہا کہ پاکستان جنکو کی چوتھی بڑی مارکیٹ ہے، جنکو پاکستان میں اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے دورہ چین کے دوران جنکو کمپنی کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا اور پاکستان میں اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ قائم کرنے کی دعوت دی۔ مریم نواز نے کہا کہ جنکو سولر کمپنی کی پروفائل بہت متاثر کن ہے۔ جنکو سولر کمپنی اپنے کارخانوں اور فیکٹریوں سے جدید سوچ اور جدت طرازی کو پروان چڑھایا۔ جنکو کمپنی کی جدت ناقابل یقین ہے، کمپیوٹر سے ڈیزائن کردہ پینل تصویر جیسا لگتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنکو سولر کمپنی صارفین کو پائیدار متبادل کی فراہمی سمیت ماحول دوست پالیسیوں کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ پاکستان جنکو سولر کی سرمایہ کاری کے لیے نہایت موزوں ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سولر انرجی کے نئے منصوبے شروع کیے ہیں۔ پنجاب میں 200 یونٹ یا اس سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو مفت سولر پینلز فراہم کریں گے۔ حکومت سندھ ریونیو ریکارڈ کی ترتیب کے لیے قوانین میں ضروری ترامیم سے آسانی پیدا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے بھر میں زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ سافٹ ویئر 4 ماہ میں تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا ریکارڈ آف رائٹس پچھلے 60-70 سال سے مینول ہی بنتا آ رہا ہے، جو اب ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا جو ریکارڈ 1985 میں دوبارہ تحریر ہوا وہ بھی صرف سکین کر کے رکھا گیا، جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मालिकाना हकूक रखने वाले 5 लाख अफराद को मसाइल का शिकार कर दिया। वज़ीर आला ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत देते हुए कहा, 2 हफ्ते में डिजिटल फॉर्म डिजाइन करके पेश करें। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की डिप्टी वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार से मुलाकात हुई है, जिसमें 2 तरफ़ा अमूर ज़ेर गौर आए। सेनेटर इसाक डार और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान 2 तरफ़ा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इसाक डार और डोनाल्ड ब्लूम की बातचीत हुई है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ आईनी दरखास्तों को बाज़ाबिता नंबर अलॉट किए थे। आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर कोई एतराज़ भी नहीं लगाया गया। मिलिट्री कोर्ट्स केस में आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया भी दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइपलाइन में हैं। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में पीटीआई ने वज़ीर आज़म समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रिजू कर लिया। बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई फरीकैन के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करके बुलाया जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि 24 नवंबर को डी चौक एहतजाज में 12 कारकुन जाँ बहक, 38 जख्मी, 139 मिसिंग हैं। सेशन अदालत की जानिब से इब्तदाई समाअत कल के लिए मुकर्रर की गई है। बैरिस्टर गोहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। जाली हुकूमत का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत सियासी मुफादात के लिए फौज और आवाम के दरमियान तलखियां पैदा करने की नाकाम कोशिशें बंद करे। सियासी माफिया को बानी पीटीआई को माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। बानी पीटीआई एक मूलगीर पार्टी के सरबराह और करोड़ों दिलों की धड़कन है। हुकूमत का यह इकदाम जमहूरियत पर शबखून मारने की एक और कोशिश है। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी पर आसमान सर पर उठाया है, जबकि मिलिट्री ट्रायल की हिमायत कर रही है। हुकूमत बानी पीटीआई के बुग़्ज़ में हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। जाली हुकूमत ने मिलिट्री ट्रायल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। हुकूमत को बानी पीटीआई को माइनस करने में ही अपनी बका नजर आ रही है। पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी ने कहा है कि 8 फरवरी को हमारे हक पर डाका मारा गया। हमारे उम्मीदवार इंसाफ के मुंतजिर हैं। अली मूसा गिलानी भी जानते हैं कि वो जीते नहीं। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि 9 मई को हमारे खिलाफ झूठा बयानिया घड़ा गया। हम 26 नवंबर का भी हिसाब मांगते हैं। पहले कहते थे कि कोई गोली नहीं चली, अब इसाक डार हवाई फायरिंग का एतराफ कर रहे हैं। मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि अब इसाक डार हवाई फायरिंग का एतराफ कर रहे हैं, जबकि पहले कहा जाता था कि कोई गोली नहीं चली। 8 फरवरी को हमारे हक पर डाका मारा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।